भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत लगातार पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत हर स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को कई जोरदार झटके दे रहा है। इस बीच भारत ने तालिबान संग हाथ मिलाकर सिंधु जल समझौते के बाद अब अफगानिस्तान से मिलने वाले पानी पर भी रोक लगाने की तैयारी कर ली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी ने फोन पर बात कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। दोनों विदेश मंत्री के बीच किस बात को लेकर बात हुई है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर तालिबान से क्या कहा है? दोनों विदेश मंत्री ने बातचीत के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर क्या लिखा? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को हर स्तर पर सबक सिखा रहा है। राजनीति, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत पाकिस्तान को घेरने में लगा हुआ है। भारत लगातार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मैच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ घेर रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी से बात की। इस बातचीत को ये पहली बार है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर जानकारी दी। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। इस बातचीत के बारे में एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले की उनकी निंदा की तहे दिल से सराहना करता हूं। झूठी और निराधार रिपोर्टों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनकी दृढ़ अस्वीकृति का स्वागत भी किया। अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता और उनके विकास के लिए निरंतर समर्थन को भारत करता रहा है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को काबुल नदी पर बनने वाले शहतूत डैम, जिसे लालंदर परियोजना भी कहा जाता है, को लेकर अहम बातचीत हुई। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच हुई इस बातचीत में भारत ने परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा आर्थिक मदद देने का भरोसा जताया है। काबुल नदी का पानी पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी? ये वही काबुल नदी है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत मानी जाती है। इसके साथ ही अफगान सरकार ने कुनार नदी पर एक और बांध बनाने की योजना भी सार्वजनिक की है, जो अंततः काबुल नदी में ही जाकर मिलती है। इन दोनों योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को जल की आपूर्ति के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय जल संतुलन और राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इस बैठक की पृष्ठभूमि तब बनी जब 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंचा था। वार्ता में शहतूत डैम के अलावा अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता देने, तालिबान शासन को मान्यता देने के सवाल और भारत में अफगान दूतावास को फिर से सक्रिय करने जैसे विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। फिलहाल भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसके पड़ोसी मुल्कों से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में काबुल और कुनार नदियों पर प्रस्तावित बांध परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए किसी नई मुसीबत बन गई हैं। खैर, इस बांध परियोजना के पूरा होने के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत बंद हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान किसी तीसरे पक्ष की मदद भी नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जल संधि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन परियोजनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।